सांझा रेडियो 90.8 एफएम पर आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं आरजे सोनम डायरेक्ट दिल से, जिसे आप सुन भी रहे हैं यस टीवी पर। दोस्तों, जैसे कि आज हम बात करेंगे कि बच्चे की पहली टीचर कहलाई जाने वाली माँ के बारे में। जी हाँ, एक माँ ने अपनी बेटी को सिखाया। जी हाँ दोस्तों, एक लड़की जो कि अपनी परीक्षा में फेल हो गई थी, तो वो बहुत ही अपसेट थी। तो एक दिन वो ऐसे बैठी हुई थी, अपने कपड़े प्रेस कर रही थी और उसकी फेवरेट ड्रेस जल गई और उसकी बेस्ट फ्रेंड भी रूठ गई क्योंकि वो फेल हो गई थी। तो उसकी माँ ने कहा कि तुम नाराज मत हो, चलो मेरे साथ रसोई में, मैं तुम्हें केक खिलाती हूँ। तो वो खुश हो गई, हल्की सी मुस्कुराई और अपनी मम्मी के साथ रसोई में चली गई। तो उसकी मम्मी ने मैदा का डब्बा उठाया और कहा कि बेटा ये लो, मैदा खा लो। वो कह रही है, मम्मा आप मुझे कच्चा मैदा क्यों दे रही हैं? मैं नहीं खाती इसको। तो फिर उसकी मम्मी ने कहा चलो ठीक है, ये 100 ग्राम चीनी है, तुम इसको खा लो। तो फिर वो कहती, मम्मी 100 ग्राम चीनी, वो भी इकट्ठी, मैं कैसे खा सकती हूँ मम्मी? नहीं नहीं। तो फिर उसकी मम्मी ने 4 कच्चे अंडे दिए, तो बेटा तुम ये खा लो, इसका भी स्वाद चख लो। तो बेटी ने कहा कि मम्मी आपको हो क्या गया है, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हो? तो फिर माँ ने समझाया, बेटा ये सभी चीजें तो केक में डलती हैं, तो तुम्हें क्यों बेस्वाद लग रही हैं? तो उस लड़की ने कहा कि ये सारी चीजें बेस्वाद हैं, जब तक ये पकेंगी नहीं तो मुझे स्वाद कैसे आएगा? तो माँ ने समझाया, जिस प्रकार हम इन बेस्वाद चीजों को मिलाकर केक में पकाते हैं तो केक बहुत ही स्वादिष्ट बन जाता है। इसी तरह तुम भी इतनी कड़ी मेहनत करो और इतनी कड़ी मेहनत करो कि तुम अगले वर्ष प्रथम आओ। और अगर तुम्हारी सहेली नाराज हो गई है तो उससे तुम मीठा व्यवहार करो, फिर देखना वो कैसे मान जाती है। और दूसरी बात, अगर तुम्हारी फेवरेट ड्रेस जल गई है तो तुम चिंता क्यों कर रही हो, परेशान क्यों हो रही हो? अगले बार ध्यान रखना कि तुमसे ये गलती ना हो। और जिंदगी बहुत ही खूबसूरत है, जिंदगी में सुख दुख तो आते ही रहते हैं, लेकिन अगर तुम कोशिश नहीं करोगी, मायूस होकर बैठ जाओगी, तो ऐसी जिंदगी का क्या फायदा? भगवान ने ये जिंदगी हमें गिफ्ट की है और किस्मत वालों को ही जिंदगी मिलती है, इसीलिए जिंदगी को एंजॉय कीजिए, खुश होकर, दूसरों को खुश कर कर। तो चलिए फ्रेंड्स, और भी बातों से रूबरू होंगे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है डायरेक्ट दिल से। लेकिन दिल से ही अगर आप कोई बात हम तक पहुंचाना चाहते हैं या कुछ बताना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। लेकिन अब मैं आपको मिलूंगी अगले प्रोग्राम में डायरेक्ट दिल से। तब तक के लिए आप देखते रहिए यस टीवी। बाय बाय।